हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है किस्मत की मारी। रात का दूसरा पहर खत्म हो रहा था। घर में सभी गहरी नींद की आगोश में थे, सिवाय आशा जी के। वो बार बार करवटें बदल सोने का प्रयास कर रही थी, पर नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। अभी अभी गंभीर बीमारी से उबरी थी, तो डॉक्टर ने किसी भी तरह की चिंता करने से मना किया था, परंतु मन चिंता रहित नहीं हो रहा था। आज उसे अपनी बेटी पवित्रा की बहुत फिक्र हो रही थी। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, और जो बातें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी वह थी बेटी का रिश्ता टूटने की। आखिर इतनी सुंदर है मेरी बेटी, पढ़ी लिखी भी है, नौकरी भी है, फिर उसने शादी से इनकार क्यों कर दिया? क्या कमी है इस बच्ची में? एक तो सामने से रिश्ता लेकर आए, सालों से खुशामद कर रहे थे, और जब हम तैयार हुए तो पीछे मुकर गया। ऐसा क्यों? और मेरे बच्चों के साथ ही क्यों? हे प्रभु, और कितने परीक्षाएं लेगा तुम मेरी और मेरी बच्ची का? दिमाग में यही सब बातें उथल पुथल हो रही थी। तभी बगल की खाट पर सो रही पवित्रा पर नजर पड़ी। आहा, सोते हुए कितनी खूबसूरत लग रही है। चांदनी रात की दुधिया रोशनी रोशनदान से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका गोरा चेहरा और दमक रहा था। वो किसी अप्सरा सी मालूम पड़ रही थी। बावजूद आशा जी को पवित्रा के चेहरे पर एक अलग ही उदासी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बच्ची ने कुछ बहुत बड़ा खोया है। मैं भी ना ये क्या सोच रही हूँ, बच्ची ने आज तक सब खोया ही तो है, पाया कहाँ कुछ है, और इसका बहुत हद तक दोषी मैं ही हूँ। सोचते हुए मन अतीत में विचरने लगा। शादी के एक दशक बीत जाने पर भी जब गोद सुनी ही रही, तब अपने आस पड़ोस के साथ रिश्तेदारों ने भी पति को दूजा ब्याह करने से लेकर तरह तरह के नीम हकीम और वैद्य के बारे में बताने और सलाह देने लगे। रामदीन जी सबकी बात सुनते और मुस्कुराकर कह जाते। आशा जी भी डॉक्टर से इलाज करा थक चुकी थी, और बाकी जिसने जैसा कहा, जो भी बताया, वह सारे उपाय कर ली, पर नतीजा वही डाक के 3 पात ही रहे। अब ज्यों ज्यों उनकी उम्र बढ़ रही थी, उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। कुछ अपने लोग ऐसे थे जो बातों बातों में ताना देने से नहीं चूकते। सबकी बातें और ताने सुनते सुनते मन बहुत अधीर हो गया, और एक दिन पति का हाथ पकड़ फवक रो पड़ी। अरे क्या हुआ, क्यों रोने लगी, किसने क्या कहा? पति ने जैसे ही पूछा तो वो और अधीर होते हुए बोली, मैं बहुत अभागन हूँ, मैं माँ नहीं बन सकी और ना ही आपको पिता का सुख दे सकी। अरे तो क्या हो गया, तुम इसके लिए इतना रो रहे क्यों रही हो? बच्चे को जन्म देने से ही कोई माँ बाप नहीं बन जाता, और भी रास्ते हैं माँ बाप का सुख प्राप्त करने के लिए। मैंने तो तुम्हें कई बार कहा चलो अनाथ आश्रम, और देखो कितने अनाथ हैं जो बिना माँ बाप के भी हैं, उन्हीं में से किसी को अपना लेते हैं, लेकिन तुम नहीं मान रही। फिर भगवान सबको सब सुख नहीं देते। देखो हमारे पास सब कुछ है, पर औलाद का सुख नहीं। और वही मुनिया को देखो, बेचारी 6 महीने की हुई नहीं और माँ बाप का साया सिर से उठ गया। दुख का पहाड़ टूट पड़ा बच्ची पर। पति की बातें सुन आशा जी ने आंखें नीची कर ली। पति ठुड्डी पकड़ उठाते हुए कहा, अरे पगली, क्यों इतनी चिंता कर रही है? जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान जरूर हमारे लिए कुछ अच्छा सोचे होंगे। तू चिंता मत कर और खुशी खुशी मुझे विदा कर। आज एक बड़े व्यापारी से मिलना है, अगर उनसे बात बन गई तो हमारा व्यापार काफ़ी आगे बढ़ जाएगा और बड़ा मुनाफा भी होगा। फिर मैं भी बड़े बड़े व्यापारियों में गिना जाऊंगा। उसने मुस्कुराते हुए पति की ओर देखा और झट से दही शक्कर की कटोरी ले आई और पति को मुस्कुराते हुए खिलाने लगी। ईश्वर करे आपका कार्य सफल हो। रामदीन जी ने दही शक्कर खाया और पत्नी का हाथ पकड़ मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हारा साथ है तो हर काम में सफलता निश्चित है। फिर पत्नी का माथा चूम घर से निकला। वो आंगन के बाहर निकले कि आशा जी के मन में अचानक एक अजीब सी घबराहट होने लगी। वो भागकर आंगन के दरवाजे तक आई, पर तब तक वो जा चुके थे। हे भगवान, कुछ अनिष्ट न हो, मन में बोलते हुए वहीं खड़े होकर बाहर देखने लगी और अनियास ही आंखें बंद नम हो गई। अरे बहुरिया,
तुम क्यों बेवजह रो रही हो? अरे तुम तो भाग्यवान हो जो इतना अच्छा पति मिला। देखो इतने वर्षों तक पिता नहीं बनने के बावजूद तुमसे कितना प्रेम और तुम्हारी कितनी इज्जत करता है। ना जाने कितने ही लोग रोज क्या क्या करने को कहते हैं और ये हंस कर रह जाते हैं। किसी की बातों का कोई असर नहीं होता। यह तुम्हारे प्रेम का ही जादू तो है, नहीं तो कोई और मर्द होता तो कब का दूजा ब्याह कर लिया होता। घर में काम करने वाली चंपा ने कहा। हाँ ये तो आप सही कह रही हो अम्मा, लेकिन थोड़ा मुझे भी डर लग रहा है। रोज रोज एक ही बातें सुनकर कहीं उनका भी मन बदल ना जाए। पता नहीं किस जन्म का पाप है जो भगवान ये दिन दिखा रहे हैं। आशा जी ने थोड़ा चिंतित होते हुए कहा। अरे तू इतना क्यों अधीर हो रही है बहोरिया? मुझे तो पक्का यकीन है तू ज़रूर माँ बनेगी। आपको कैसे लग रहा है अम्मा? इतना डॉक्टर वेद सबको दिखा चुकी हूँ, कुछ नहीं हुआ। अब तो मैं भी बिल्कुल हिम्मत हार चुकी हूँ। हाँ तुम्हारा कहना भी सही है, किसी जन्म का चूक ही रहता है जिसका फल भगवान हमें कभी ना कभी देते ही हैं। अभी देखो ना, इतनी उम्र होने के बाद भी मैं सही सलामत हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ और भगवान मेरे जवान बेटा बहू को उठा लिया। दूध पीती बच्ची अनाथ हो गई, इससे बड़ा दुख क्या होगा एक माँ और छोटी सी बच्ची के लिए। पर क्या करूँ, अब तो दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान इतनी शक्ति देना कि मैं किसी तरह काम कर उस बच्ची को पाल पोस लूँ। सच कहूँ तो कभी कभी मैं भी डर जाती हूँ कि अगर कहीं मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरी पोती का क्या होगा, कौन देखभाल करेगा उसका? ऐसा मत बोलो अम्मा, आपको कुछ नहीं होगा और ना ही मैं होने दूंगी। अगर आपको एक खरोच भी आई ना तो मैं सारे डॉक्टर वैद एक कर दूंगी, पर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अरे बहोरिया, तुम बड़े और नेक लोगों का हाथ है मेरे सिर पर, तो क्या होगा? मुझे कुछ नहीं हो सकता। अच्छा यदि तुम्हारे पास 5 कौड़ी है तो देना, मैं एक मंत्र फूंक कर देखूं। घर की सफाई कर रही चंपा बैठते हुए बोली। क्या आप ये सब भी जानती हो? अरे हाँ बहोरिया, थोड़ा बहुत जानती हूँ। जब मैं ब्याह कर आई तो मेरी दादी सास ऐसे ही 5 कौड़ी लेकर कुछ मंत्र पढ़ती कि मैं कब माँ बनूंगी। जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे भी सिखा दिया। क्या चंपा पिछले 2.5 सालों से मेरे घर में काम कर रही हो? अम्मा कहती हूँ आपको, और इतनी बड़ी बात बताई नहीं आपने मुझे। आशा ने 5 कौड़ी देते हुए कहा। कितनी बार बताने का मन हुआ, लेकिन तुम पढ़े लिखे लोग हो, यकीन नहीं करोगे, इसीलिए नहीं बताया। फिर 5 कौड़ी 5 जगह रखते हुए कुछ मंत्र पढ़ हंसते हुए बोली। देखो मैंने कहा था ना, तुम ज़रूर माँ बनोगी। क्या सच में अम्मा? सुनते ही आशा के चेहरे और आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। हाँ बिल्कुल सच बहोरिया, और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। देखना माँ बनते ही सबसे पहले मुझे याद करना। अम्मा तुम्हारी बातें सच गई हो गई, जीवन भर आभारी रहूंगी। हाँ हाँ सच होंगी, ज़रूर होंगी। बोल चंपा घर की सफाई में लग गई और आशा जी अपने कमरे में आराम करने चली गई। बेड पर लेटे वो अम्मा और उनकी कही बातों के बारे में सोचने लगी। क्या अम्मा सच में कोई मंत्र जानती हैं या मुझे खुश करने के लिए तो नहीं बोल रही? खैर जो भी हो, भगवान करे उनकी बातें सच हो जाएं, मेरी सुनी गोद भर जाए। यही सब सोच रही थी कि अचानक चंपा के जोर से आवाज़ आई। बहोरिया। आशा जी झटके भागकर बाहर आई तो देखा अम्मा ऊपर की सीढ़ियों से नीचे आंगन में गिर गई है और सीढ़ियों का कोना सिर में लगने की वजह से सिर से बहुत खून बह रहा है। अम्मा ये क्या हो गया, आप कैसे गिरी? चिल्लाते हुए उन्हें उठाने की कोशिश की तो वह बेहोश हो चुकी थी। उनका खून देख वो काफ़ी घबरा गई। क्या करे, दिमाग काम करना बंद कर दिया। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर पड़ोसियों को आवाज़ देने लगी। जिसके भी कानों तक आवाज़ पहुंची सभी दौड़ पड़े। तभी अचानक रामदीन जी भी आ गए। अरे अम्मा को क्या हो गया, कैसे गिरी? पता नहीं, शायद पैर फिसल गया, लेकिन जल्दी से आप कुछ करिए, चलिए इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। रामदीन जी ने उनके सिर में कपड़ा लपेटा, तुरंत एम्बुलेंस बुलाया और हॉस्पिटल भागे। रास्ते में अम्मा को थोड़ा होश आया। बहोरिया मुझे कहीं भी लेकर जाने की ज़रूरत नहीं,
बस मेरी पोती के पास ले चलो, अब मेरी अंतिम घड़ी आ गई। नहीं नहीं अम्मा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं हुआ। नहीं बहुरिया, तू परेशान मत हो, बस मेरी एक बात मान लो। अम्मा की आवाज़ अब लड़खड़ाने लगी थी। हाँ हाँ बोलो अम्मा, क्या, कौन सी बात है? मेरी पोती घर में सो रही है, हो सके तो उसे किसी अनाथ आश्रम में डाल देना। बोलते बोलते उनकी आवाज़ बंद हो गई और हिचकी आने लगी। अम्मा, अम्मा क्या हो गया? अचानक चुप क्यों हो गई? बोलो अम्मा, कुछ तो बोलो। देखो अम्मा, मैं आपकी पोती को अनाथ आश्रम में नहीं बल्कि अपने घर में रखूंगी, बेटी बनाकर। सुन रही हो अम्मा? आशा उन्हें चिल्लाकर जगाने की कोशिश करती रही, पर अम्मा के प्राण पखेरु तो अनंत यात्रा पर निकल चुके थे। जब हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। गहरी चोट और बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। दोनों पति पत्नी फूट फूट कर रोने लगे। आशा जो बिल्कुल पागलों की तरह करने लगी। कुछ देर पहले ही तो अम्मा कितना आशीर्वाद दे रही थी, मंत्र फूंक रही थी। अचानक क्या हो गया? क्या सच में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं? कब क्या हो जाए? उनकी कही एक एक बातें दिमाग में बिजली की तरह कूदने लगी। अम्मा का चेहरा बार बार आंखों के सामने आने लगा। 2.5 साल पहले जब उनके बेटे बहू की मृत्यु हो गई, तब वो इस घर में काम मांगने आई थी। आशा जी ने उनकी हालत देख बिना काम किए दोनों दादी पोती को जीवन भर का खर्च उठाने का वादा किया, पर वो नहीं मानी। कहने लगी, मुझे इज्जत की आत्मसम्मान के साथ अपनी कमाई से अपना और पोती का पेट भरना है। तुम मुझे कोई भी काम दे दो, मैं करूँगी। तब आशा जी ने खाना बनाने और घर की साफ सफाई का काम दिया। तब से लगभग इसी घर में रहती चंपा बहुत ही लगन से काम करने के साथ आशा जी की देखभाल करने लगी। अक्सर जब आशा जी बच्चों के लिए रो पड़ती तो वह बहुत हौसला बंधाती, उनका लाड प्यार देती। बचपन में ही अपनी माँ को खो चुकी आशा उनमें अपनी माँ तलाशने लगी, इसीलिए वो उन्हें अम्मा बुलाने लगी और वह इसे बहुरिया। दोनों में कभी नौकरानी और मालकिन का रिश्ता दिखा ही नहीं। माँ बेटी के जैसे रिश्ता बन गया। हमेशा सुख दुख बांटना, साथ बैठना, बातें करना। घर वापस आए तब तक मुनिया जाग चुकी थी और दादी दादी चिल्ला रही थी। आशा की आंखों से आंसुओं की धार बहन चली। वह तुरंत मुनिया को गोद में उठा सीने से लगा लिया। बेटा, अम्मा हमें छोड़ भगवान जी के पास चली गई। अम्मा का अंतिम संस्कार हुआ और मुनिया को अपने घर ले आए। नन्ही सी मुनिया की आंखें हर समय अपनी दादी को ढूंढती रहती, ना ढंग से खाना खाती और ना ही सोती। यह देख आशा को बहुत तकलीफ होती, दिल को बहुत चोट पहुंचता। वह हर संभव कोशिश करती बच्ची का मन बहलाने और खुश रखने का। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन रामदीन जी ने आशा से मुनिया को अनाथ आश्रम में रखने की बात की, जिसे सुनते ही आशा जी जोर से चिल्ला पड़ी, नहीं नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, किसी अनाथ आश्रम में नहीं। अरे ये अनाथ कहाँ हुई है? मैं हूँ ना, मैं इसकी माँ हूँ। अब ये इसी घर में रहेगी हमारे साथ, हमारी और इस घर की बेटी बनकर। लेकिन हम इसे अपने घर में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? आशा जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा। तुम्हें याद है ना अम्मा ने क्या कहा था, जाते जाते मेरी बच्ची को? आशा जी ने पति की बात बीच में काटते हुए बोली, मुझे अच्छी तरह से याद है अम्मा ने क्या कहा था, मेरी बच्ची को अनाथ आश्रम डाल देना। पर मैंने भी कहा था कि मैं उसे अपनी बेटी बनाकर घर में रखूंगी, तो अब इसे मैं अपने घर में रखूंगी। और आपको पता है, उन्होंने बस कुछ ही घंटों पहले मुझे आशीर्वाद दिया था कि बेटा तुम माँ बनोगी, और देखिए मैं सच में माँ बन गई। मुझे लगता है भगवान ने भी मेरे लिए यही तरीका सोचा था माँ बनाने की। तो यही बच्ची आज से मेरी है, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। बोल। आशा जी ने तुरंत मुनिया को अपने सीने से लगा लिया। रामदीन बाबू ने पत्नी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम्हारी सारी बातें सही है और मैं सहमत भी हूँ, परंतु तुम ही सोचो, यह 1-2 दिन या 4-6 महीने की बात नहीं है, जीवन भर की बात है। क्या तुम सच में अपनी जिम्मेदारी निभा पाओगी? इसे एक माँ का प्यार दे पाओगी? देखो, बोलना जितना आसान है, निभाना उतना ही मुश्किल। तो भावनाओं में बहकर कोई फैसला मत लेना।
पति की बात सुनते ही आशा जी की आंखें लाल हो गई, आंसू टप टप बहने लगे। आप ऐसा इसलिए बोल रहे क्योंकि आज तक मैं माँ नहीं बन पाई, इसीलिए आपको लग रहा है कि मेरे सीने में एक माँ की ममता नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है। अब जो भी है रहने दीजिए। जितना बात करेंगे बात बढ़ेगी ही। इससे अच्छा है इस बात को यही ख़त्म करिए। पर हाँ, अब मुनिया को इस घर से नहीं जाने दूंगी। पति ने आशा जी को गले से लगा लिया। मुझे भी बच्ची को अपने पास ही रखना था, पर तुम्हारे दिल में इस बच्ची के लिए क्या है, यह मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना था। बहुत खुशी हुई बच्ची के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर। हम जल्द ही कानूनी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, जिससे मुनिया पूरी तरह से हमारी बेटी हो जाएगी। सुनकर आशा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ दिनों में कानूनी कार्रवाई पूरी हो गई। अब पूरी तरह से मुनिया रामदीन बाबू और आशा जी की संतान हो गई। अब आशा जी भी काफ़ी खुश रहने लगी। वह बच्ची के पीछे अपने आप को समर्पित कर दिया। बच्ची का सारा काम स्वयं करने लगी। पति ने कहा भी कि अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो मैं एक दाई माँ लगा देता हूँ, परंतु उन्होंने साफ मना कर दिया। मैं अपनी बच्ची का सारा काम खुद करूँगी। जो आशा जी हमेशा चिंतित रहती थी, अब उनके चेहरे पर चिंता का नामो निशान नहीं था। मुनिया के खिलखिलाहट घर में खुश यूं गूंजती जैसे पंछी कलरव कर रहे हों। पत्नी को खुश देख रामदीन बाबू भी बहुत खुश रहते। अब वो भी बेफिक्र होकर अपने व्यापार पर ध्यान देने लगे। जब से मुनिया जीवन में आई, तब से आशा जी के घर में सब अच्छा ही होता गया। घर परिवार से लेकर व्यापार में भी खूब उन्नति होने लगी। रामदीन बाबू का जो भी काम ठप पड़ा था, सब अच्छे से शुरू हो गए। एक दिन रामदीन बाबू घर आए तो अपनी पत्नी से कहा, आशा, जब से हम दोनों माता पिता बने हैं, तब से हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो क्यों ना इसके उपलक्ष्य में एक छोटी सी पार्टी रखें। तुम क्या कहती हो? नहीं, मुझे नहीं रखनी कोई पार्टी वार्टी, आशा जी ने मुंह बनाते हुए कहा। पर क्यों? पर इतनी खुशियां हमारे जीवन में आई हैं तो एक जश्न तो बनता ही है। पति देव ने प्यार से गाल को थपथपाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल बनता है, पर मुझे पार्टी नहीं पूजा रखनी है। हाँ, मुझे अपनी बेटी का नया नामकरण भी करना है। ठीक है, यह भी बहुत बढ़िया विचार है। फिर पंडित जी से दिन देकर पूजा रखी, जिसमें अपने सारे रिश्ते नाते और दोस्तों को बुलाया। सब ने बहुत नाम सुझाए, पर आशा जी ने कहा, जब से यह मेरे जीवन में आई है, तब से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। इसकी वजह से मेरा तन मन और जीवित भी पवित्र हो गया, इसीलिए आज से इसका नाम पवित्रा है। सुनकर सभी ने जोर से तालियां बजाई। पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई। सबने माता पिता के साथ बच्ची को भी खूब आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। नई नई माँ बनी आशा जी कुछ इस कदर व्यस्त हो गई, अपनी बच्ची के अलावा कुछ और ना देखती ना सुनती। कई बार पति चिढ़ाते, अरे भाई, कभी एक नज़र मेरी ओर भी डाला करो। जवाब में आशा जी हंसते हुए कहती, अरे एक ही नज़र क्यों, हम 4 नज़र डालेंगे, 2 अपनी और 2 बिटिया की। क्यों बेटा? बिटिया हाँ बोलते हुए एक दूसरे को हाई फाई देते। इसी तरह खुशी खुशी जीवन बीतने लगे। एक दिन अचानक ही आशा जी को चक्कर आने लगे, परंतु उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पति देव ने कहा भी डॉक्टर से जाकर चेकअप करवा लो, लेकिन आशा जी ने अनसुना कर दिया। एक दिन आशा जी पवित्रा के साथ आंख मचोली खेल रही थी। एक दूसरे को पकड़ते और खेलते खेलते ही वह गिर गई और बेहोश हो गई। जब होश आया तो वह खुद को हॉस्पिटल में पाई। अचकचा कर उठ बैठी, मैं यहाँ कैसे? क्यों? मुझे क्या हुआ है? मेरी बच्ची कहाँ है? पवित्रा कहाँ है? उसके सवालों को सुनकर रामदीन बाबू ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस एकटक पत्नी की ओर देखते रह गए। इस तरह मुझे क्यों देख रही हैं? मुझे क्या हुआ है? मैं कैसे बेहोश हो गई? इतना घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। जब कुछ नहीं हुआ तो मैं यहाँ क्यों हूँ? क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो। सुनते ही घर परिवार से लेकर सारे रिश्ते नाते में खुशियाँ की लहर दौड़ पड़ी। आशा जी बार बार पवित्रा को गोदी में उठाकर प्यार कर रही थी, बलैयाँ ले रही थी। सब तुम्हारे शुभ कदमों की वजह से हुआ है। मेरी बच्ची तो सच में पवित्रा है।
तेरे कदम बहुत पवित्र हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वह दिन भी आ गया जब आशा जी जुड़वा बेटों की मां बन गई। अब तो मानो खुशी के मारे उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सभी रिश्तेदारों में बहुत बड़ी दावत दी गई। सारे मेहमानों से पवित्रा की तारीफ करती नहीं थकती। उसका लाड़ प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बच्चे बड़े हो रहे थे, पर जो कम हो रहा था वह था आशा जी का पवित्रा के प्रति प्यार, दुलार, ममता। अब वह पूरा दिन अपने बेटों में व्यस्त होगी, जिससे पवित्रा पर से उनका ध्यान पूरी तरह हट गया। अब छोटी छोटी बातों पर पवित्रा पर जरूरत से ज़्यादा डांट पड़ती। पहले तो दीनानाथ जी को लगा कि दो दो बच्चे संभालने पड़ते हैं, शायद इसीलिए थोड़ी खींची है। बच्चे बढ़ जाएंगे तब सब ठीक हो जाएगा, परंतु दिन पर दिन यह बढ़ता ही गया। अब तो पवित्रा की छोटी सी गलती पर भी थप्पड़ लग जाता। जो पवित्रा आंखों का तारा हुआ करती थी, वो अब आंखों का कांटा बन गई थी। लाड़ प्यार से लेकर खाना पीना, पहनावा, यहाँ तक कि हर बात में उसके साथ भेदभाव होने लगा, कटौतियाँ होने लगी, जिसे रामदीन बाबू अच्छी तरह समझने लगे। और बड़ी हो रही पवित्रा भी अपनी बेटी के साथ बेबाद होते देख उन्हें रहा नहीं गया और पत्नी आशा को पास बुलाकर बड़े प्यार से समझाने लगे। आशा, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। क्या उम्मीद नहीं थी? क्या किया मैंने? तुम पवित्रा के साथ इस तरह भेदभाव क्यों कर रही हो? हमारे तीनों बच्चे एक समान हैं, तो उसकी परवरिश भी एक समान होनी चाहिए। तो क्या मैं भेदभाव करती हूँ? वैसे किसने कहा आपसे? ज़रूर किसी लड़की ने कहा होगा। किसी ने नहीं कहा, मैं खुद देखता हूँ। और ये सब पवित्रा भी समझ रही है, पर वो बच्ची कुछ बोल नहीं रही। एक बात याद रखना, उसी बच्ची की वजह से हम माँ बाप बने हैं। हमारे जीवन में वही पहले आई है, तब यह दोनों बच्चे। परंतु आशा जी को पति के कहे एक भी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही अमल किया। उल्टा दिन पर दिन पवित्रा पर सख्ती बरतने लगी, जिसे देख रामदीन बाबू को बर्दाश्त नहीं हुआ। वह बोलना चाहते थे, पर आशा जी बहुत झगड़ने लगती, बेटों के साथ घर छोड़कर जाने की बात करने लगती, तो रामदीन बाबू ही चुप रह जाते। इसी तरह सालों साल बीत गए। अब पवित्रा की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने दूसरे शहर भेजने की बात की, जिससे आशा जी ने साफ साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, यही पढ़ाई करेगी इसी शहर में, और यही से इसकी शादी भी हो जाएगी। दूसरे शहर भेजकर पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। एक यही नहीं है, 2 बच्चे और भी हैं। पर पवित्रा का बचपन से डॉक्टरी करने का मन था, इसीलिए उसे मुंबई शहर पढ़ने को भेज दिया। पवित्रा नज़रों से दूर चली गई थी, तो अब माँ के गुस्से का शिकार तो नहीं होती, लेकिन आशा जी अब भी नाराज रहती। दोनों बेटे ही पढ़ने में काफ़ी होशियार, समझदार और अपनी दीदी से बहुत प्रेम करते। यह देखकर ही आशा जी कितनी बार बेटे को डांट देती, जल भुनकर रह जाती। इसी तरह 5 साल बीत गए और पवित्रा की पढ़ाई पूरी होने वाली थी। इसी खुशी में रामदीन बाबू बिटिया से मिलने जा रहे थे, परंतु रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उसका इल्ज़ाम भी उसने पवित्रा पर लगाया और उसका घर आना हमेशा के लिए बंद कर दिया। पति के गुजरने के कुछ महीने बाद जब पता चला कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है, तब पवित्रा ने ही इलाज कराया, उसे बचाया। यह सब सोचकर मन विचलित हो गया। भगवान के आगे हाथ जोड़ विनती करने लगी, हे ईश्वर, मैंने जो गलती की उसकी सज़ा सिर्फ मुझे दे, पर इस बच्ची की ज़िंदगी में अब खुशियों की बारिश कर दे। जीवन में सब कुछ होते हुए भी इसे कुछ नहीं मिला, ना माँ का प्यार, ना ही पिता का साथ। 2 भाई के होते हुए भी कभी भाई का प्यार नहीं मिला। मेरी वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। जब एक अच्छा रिश्ता भी आया तो वह भी मुकर गया। इस कच्ची उम्र में उसने बहुत कुछ देख लिया, झेल लिया, अब और नहीं प्रभु, बोलते हुए ज़ोर ज़ोर से सिसकने लगी। तभी अचानक पवित्रा की आंख खुल गई। माँ, माँ, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ बेटा। फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों? कुछ नहीं, बस यूं ही पुरानी बातें याद आ गई। आपको डॉक्टर ने क्या कह रखा है? किसी भी तरह की चिंता नहीं करने के लिए। फिर क्यों सोचती रहती हैं? वो भी पुरानी बातें जो बीत गई हैं। ठीक है, अब नहीं याद करोगी, पर बेटा तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना माँ।
शहर में तुम कौन सी नौकरी कर रही थी? तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया जो मेरा इलाज करा दिया तूने? सुनकर पवित्रा चौंक गई। अचानक से आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हैं? आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर को कमाई कितनी होती है ये आपको भी पता है। पर बेटा, मुझे यहाँ तक पता है कि तुमने तो डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी नहीं की, फिर तुम कैसे डॉक्टर बन गई? कैसे नौकरी मिल गई? ऊपर से इतनी सैलरी भी मिल गई जो तुमने इलाज का सारा खर्चा उठा लिया। मुझे यह सारी बातें कुछ हजम नहीं हो रही। कहीं तो मुझे झूठ तो नहीं बोल रही ना बेटा? माँ की बात सुनते ही पवित्रा का हलक सूखने लगा। तुरंत एक घूंट पानी पीकर कहा, नहीं तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं सच में नौकरी कर रही थी। अभी कुछ दिनों की छुट्टी मिली है, उसके बाद फिर वापस काम पर लौट जाऊंगी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं अपने बॉस से आपकी बात करवाती हूँ। पवित्रा का हाव भाव देखकर माँ को समझते देर नहीं लगी। उन्होंने तुरंत कहा, नहीं बेटा, मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, मुझे सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना है। पवित्रा एक बार फिर टालमटोल करने लगी, बात को इधर उधर घुमाने लगी। तभी माँ ने फिर कहा, बेटा तुम मुझसे झूठ बोल रही है। देखो, तुम मुझे बताओ या ना बताओ, पर मुझे सारा सच पता चल गया है। माँ की बात सुनते ही पवित्रा नजरें चुराने लगी, जिससे माँ को और यकीन हो गया कि यह जरूर कुछ छुपा रही है। देख बेटा, मुझे तो सच्चाई पता है, पर आधी अधूरी। पूरा सच क्या है यह तो मुझे बता दो बेटा, क्योंकि अक्सर आधा सच आधी अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। माँ के बार बार कहने पर पवित्रा टूट गई। जोर से सिसकियां निकल पड़ी। आशा जी ने पवित्रा को गले से लगा लिया। नहीं मेरी बच्ची, मत रो, क्या बात है? नहीं, सच सच बताओ। मुझे बताने से शायद तुम्हारा मन हल्का हो जाए। यह इससे उबरने के मैं तुम्हें कोई उपाय बता दूं। पवित्रा को काफी सालों के बाद माँ का कंधा नसीब हुआ था। वह उसे नहीं छोड़ना चाहती थी और ना ही कुछ बोलना चाहती थी। उसका जी तो कर रहा था यूं ही लिपटी रहूं। फिर से भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्या बताऊं, कहाँ से शुरू करूं। आशा जी उसकी मनोस्थिति समझ गई। अपने कंधे पर रखे पवित्रा के सिर को हौले हौले थपथपाने लगी। वर्षों बाद माँ का निश्चल प्रेम पाकर पवित्रा की आंखों से आंसू बहने लगे, और आशा जी के भी। बेटा, अगर तुम्हें अभी बताने को जी नहीं कर रहा तो मत बताओ। जब तुम सहज हो जाओ, तुम्हें लगे कि माँ को बताना चाहिए, तब मुझे सारी बातें आराम से बता देना। चलो अभी हम दोनों माँ बेटी सो जाते हैं। अगर तुम्हारे दोनों भाइयों ने देख लिया तो हम दोनों को डांट पड़ेगी। माँ की बात सुनकर पवित्रा ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। जब दोनों सोने लगी तो माँ ने कहा, बेटा मुझे थोड़ा पानी दे दो पीने के लिए। पवित्रा ने उठकर माँ को पानी दिया। मैं पानी पीकर बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर तक जब दोनों को नींद नहीं आई तब पवित्रा उठकर बैठ गई। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही और शायद आपको भी, तो चलिए मैं आपको अपने बारे में सारी बातें बता देती हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुम बताने के लिए सहज हो गई हो तो मैं सुनने को तैयार हूँ। तो दोस्तों, आगे की कहानी का भाग आपको कल सुनने को मिलेगा। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।